एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा होटल था जहां रोज गांव वाले खाना खाने और बातें करने आते थे। रामप्रसाद के दो बेटे थे, अमित और विक्रम। अमित मेहनती, सच्चा और अपने पिता का सहारा था। पर विक्रम अमित का बिल्कुल उल्टा, आलसी और अपने दोस्तों के साथ हमेशा आवारागर्दी करता था। और साथ ही वो होटल में भी अपने पिता की सहायता भी नहीं करता था। एक दिन होटल में काम करते हुए रामप्रसाद अपने छोटे बेटे अमित से, अमित बेटा, आज सब्जी कम पड़ गई है, जरा बाजार से ले आ। जी पिताजी, अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर अमित बाजार की तरफ निकल गया। वहीं दूसरी ओर विक्रम हमेशा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और गांव में घूमता रहता और हंसते हुए कहता, भाई असली जिंदगी का मजा तो बस ऐसे ही है। खाओ पियो और बस घूमो। भैया की तरह काम धंधे की झंझट मैं क्यों लूं। अगले दिन होटल में विक्रम अपने पिता रामप्रसाद से, पिताजी, कुछ पैसे चाहिए, जरूरी काम है। कौन सा जरूरी काम है बेटा? बस कुछ काम है, पूछिए मत। ये सब बात सुनकर अमित होटल के बाहर आता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, दे दीजिए, आखिर इनका भी इस कारोबार में हिस्सा है। और विक्रम वहां से पैसे लेकर चला जाता है। ये बात रामप्रसाद को अजीब लगी, तो उसने अमित को रोकते हुए कहा, बेटा अमित। जी पिताजी। बेटा, मुझे तुमसे विक्रम के बारे में कुछ बात करनी थी। बताइए पिताजी, क्या बात करनी है? छोड़ो, फिर कभी करते हैं। ये कहकर रामप्रसाद वहां से चला गया। एक दिन विक्रम अपने दोस्त के साथ होटल में गया। भाई एक बात बता, तुझे घर वाले ऐसे पैसे कब तक देंगे? अगर किसी दिन तेरे भाई ने नहीं दिए तो? विक्रम हंसते हुए कहता है, भाई तू उसकी टेंशन मत ले, मैंने सब कुछ पहले ही सोच रखा है। एक दिन रामप्रसाद ने खाट पकड़ ली। उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे महसूस हुआ कि वो अब नहीं बचने वाला। इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, आ गए तुम दोनों। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। मेरा कल का पता नहीं कि रहूंगा या नहीं। मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहो, इसलिए मैंने वकील के पास एक कागज का जमीननामा कर दिया है। अब तुम जा सकते हो बेटा। ये बात सुन के विक्रम मन ही मन बहुत खुश हुआ और फिर वे वहां से चले गए। एक दिन विक्रम एक वकील से मिलता है और उससे कहता है, देखो भाई, मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि ये सारी जमीन मेरे नाम हो जाए। भाई विक्रम, तुम टेंशन मत लो, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। सारी जमीन तुम्हारे नाम हो जाएगी। लेकिन बस तुम मेरा ध्यान रखना। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। एक दिन अमित अपने होटल में काम कर रहा था। तभी एक आदमी उसके होटल में आता है। वो बहुत उदास था। उसने अमित से कहा, भाई अमित, एक बहुत बुरी खबर है। वो अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। ये बात सुन के अमित को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहां से घर के लिए भाग जाता है। अमित गिरता पड़ता रोते हुए घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके पिता मर चुके हैं और साथ ही उनके आसपास सभी घर के लोग खड़े हैं। अमित समझ चुका था कि अब सब खत्म हो चुका है। अगले दिन विक्रम वकील से मिलता है और कहता है, भाई जो मैंने कहा था, क्या वो काम हो गया है? बिल्कुल भाई, मैं तुम्हें कल जमीन के पेपर दे दूंगा जो अब तुम्हारे हैं। अच्छा ठीक है। ये कहकर मन ही मन मुस्कुराकर विक्रम वहां से चला गया। अगले दिन विक्रम और अमित दोनों साथ बैठे थे। तभी विक्रम अमित से, भैया वो अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ भाई, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? भैया वो पिताजी ने मरने से पहले कहा था कि उन्होंने वकील से एक वसीयतनामा तैयार किया है, जिसमें लिखा होगा कि किसे क्या और कितना मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उसे एक बार खुद से पढ़ लें। विक्रम की बात सुनकर अमित चौंक जाता है। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। तो ठीक है भैया, मैं कल होटल में आकर आपको वसीयतनामा दे दूंगा। अगले दिन अमित होटल में काम कर रहा था। तभी विक्रम वहां आ जाता है।